हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे महाराज काल का एवं बिंदादिन महाराज का जीवन परिचय। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे महाराज काल का जीवन परिचय। महाराज काल काल 19 सदी मुख्य रूप से 1800 टू 1857 तक थी। मुख्य केंद्र इसका था लखनऊ, अवध का दरबार। संरक्षण है अवध के नवाब विशेषकर वाजिद अली शाह। 1847 टू 1856। कथक का स्वरूप दरबारी नृत्य, भाव अभिनय और ठुमरी पर जोर। लास्य शैली का विकास। विशेषता कथक मंदिरों में दरबारों में पहुंचा श्रृंगार रस और कृष्ण भक्ति पर आधारित है। वाद्य यंत्र है इसका तबला, पखावज, हारमोनियम और सारंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे बिंदादिन महाराज का जीवन परिचय। जो बिंदादिन महाराज थे उनका पूरा नाम था वृंदावन प्रसाद। इनका जन्म हुआ था 1830 में लखनऊ में। इनका निधन हुआ था 1980 में लखनऊ में। इनके पिता का नाम था दुर्गा प्रसाद, जो कि एक कथक नर्तक थे, और इनके भाई थे जिनका नाम था कालिका प्रसाद, वो भी एक नर्तक थे। इनको कोई पुत्र नहीं था। परीक्षण 9 वर्ष की आयु से इन्होंने अपना कथक जो है सो शुरू किया था। इनके गुरु इनके पिता थे और इनके चाचा थे। पिता का नाम था दुर्गा प्रसाद और चाचा का नाम था ठाकुर प्रसाद। 3 वर्ष तक तिग्धा दिग्धिक का अभ्यास इन्होंने किया था। घराना इनका था लखनऊ घराना। अब हम लोग बिंदादिन महाराज की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। बिंदादिन महाराज की जो उपलब्धियां थी, इन्होंने ठुमरी रचनाएं की थी, जो कि लगभग 1500 से ज़्यादा ठुमरी इन्होंने रची है। मुख्य रूप से कृष्ण भक्ति, श्रृंगार रस, इसके बारे में इनका जो ये है। ठुमरी को कथक में अभिनय का आधार बनाया इन्होंने। नृत्य शैली, भाव अभिनय पर जोर। लास्य शैली को बढ़ावा दिया इन्होंने। ठुमरी आधारित नृत्य का विकास किया इन्होंने। भतीजे को प्रशिक्षण किया, जो कि इनके भतीजे थे अक्षन महाराज और लच्छू महाराज और शंभू महाराज। ये जो थे इनके भतीजे थे। और इनकी जो शिष्या थी वो थी जोहरा बाई, जो कि ठुमरी गायिका भी थी। दरबारी प्रदर्शन है इनका। नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में नृत्य और ठुमरी प्रस्तुत करते थे। कथक को दरबारी कला के रूप में स्थापित किया है इन्होंने। उसके बाद बिंदादिन महाराज का कथक में योगदान। लखनऊ घराना, भावपूर्ण और श्रृंगार रस युक्त शैली विकसित की है इन्होंने। कथक को तकनीकी और अभिव्यंजनों संतुलन दिया है। ठुमरी का एकीकरण। ठुमरी को कथा का अभिन्न अंग बनाया है। गत भाव और नायिका वेद को लोकप्रिय किया है इन्होंने। शिक्षण कथक की परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है इन्होंने। और अब जो हम लोग अब जो भी मैं चीज़ बताने जा रही हूँ वो जो है ये बिंदादिन महाराज के बारे में स्पेशल पॉइंट है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो सारे टॉपिक है, इस सारे टॉपिक को आप लोग याद रखिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य।
इनका निधन हुआ था 1830 टू 1980, मतलब कि इनका जन्म हुआ था 1830 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1918 में। इनका घराना था लखनऊ घराना था। मुख्य सहयोगी इनके थे भाई जो थे इनके कालिका प्रसाद। ठुमरी की संख्या 1500 से अधिक थी। प्रमुख शिष्य अच्छन महाराज और जोहराबाई थे। नवाब का नाम वाजिद अली शाह। मुख्य वाद्य तबला और सारंगी। नृत्य का प्रकार दरबारी और भाव अभिनय आधारित। महत्वपूर्ण तारीख याद रखें जो कि है बिंदादिन महाराज का जन्म कब हुआ था और निधन कब हुआ था। वाजिद अली शाह का शासन किस काल में था, तो उनका था 1847 टू 1856। उसके बाद ठुमरी का महत्व। बिंदादिन ने ठुमरी को कथक का बिंदादिन महाराज ने ठुमरी को कथक का आधार बनाया। कृष्ण भक्ति पे उन्होंने जोर डाली और इनके शिष्य थे अच्छन महाराज, जोहराबाई और कालिका प्रसाद।